जी सर, बढ़िया बहुत अच्छे। बढ़िया। आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार आए। कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए? तो दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं महुआ वैशाली से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 सालों से आपसे बिजनेस में कार्यरत। कितने सालों से? 10 साल। 10 सालों से। 10 साल पहले मैं जॉब किया करता था रिलायंस में एज ए कस्टमर केयर के लिए। उसके बाद फिर मैं एक संस्था है मिड डे मील प्रोवाइड करती है, उसके अंतर्गत काम किया काफ़ी दिनों तक। फिर वहाँ से निकल के मैंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि हमारी जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी, सपने बड़े बड़े थे, तो हम कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं हुए और काम बदलते रहे। लेकिन वो जो चाहत थी कि मेरे पास भी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, कि जो चाहूँ मैं वो खरीद सकूँ, जो चाहूँ मैं वो खा सकूँ, इतना पैसा होना चाहिए। लेकिन 10 से 15 हज़ार रुपये में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, ऐसी अवस्था में मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर में विश्वास आप सभी को होगा। ईश्वर है तभी हम सब हैं। तो मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, अगर तू कहीं है तो मुझे कोई तो ऐसा रास्ता दिखा जिस रास्ते पे चल के मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। क्योंकि मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की किताब पढ़ी थी जो कुछ भी नहीं थे, वो आगे चल के बहुत कुछ हुए। वो अपनी सोच की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत। मैं भी मेहनत करना चाहता था, लेकिन वो हमें रास्ता नहीं मिल रहा। दोस्तों, वो रास्ता मुझे मिला सन 2015 में। बात है 2015 की। मुझे एक व्यक्ति ने इस बिजनेस के बारे में बताया। जब मैं जॉब कर रहा था, अपनी दुनिया में खोया हुआ, उस आदमी ने मुझे बताया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। एक कान से इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया। और जो चीजें समझ में नहीं आती है, इंसान की फितरत है, इंसान उस चीज में पड़ता नहीं। ज्ञानम क्रियाम भारम, ज्ञान के बिना कोई भी क्रिया भार नहीं। जैसे आपको हवाई जहाज उड़ाने आता नहीं आता, लेकिन अगर उड़ाने के लिए कहा जाए या उड़ाने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, पसीने आने शुरू हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपए दिया जाए कि 1 लाख रुपए लो, उड़ाओ। चलो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ देते हैं, उड़ाओ इसको। अब बताओ, उड़ाएंगे तो साथ साथ हम भी उड़ जाएंगे। 1 करोड़ लेके होगा क्या? राइट रॉन्ग? तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। 6 महीने हो गए। 6 महीने तक वही काम करते रहा, लेकिन वो व्यक्ति मुझे लगातार फॉलो अप करता रहा। जहां भी मिलता वो एक बार जरूर टोकता और मुझे कहता कि भाई कैसे है मनोज? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, मेरा तुलसी बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ये काम करता है, वो काम करता है। तो मैं कभी कभी गुस्से में आके कहता कि इतना ही अच्छा है तो आप पीजिए, आप पीजिए ना भाई, आपको कौन रोका है? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे? क्यों ऐसा मैं बोल रहा था? क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम हो जाता, इतना सा भी मालूम हो जाता कि ये बिजनेस आने वाले दिनों में मुझे क्या क्या देने वाला है, मुझे महीने के लाखों रुपए देने वाले हैं, ये बिजनेस मुझे एक अच्छा घर देने वाला है, ये बिजनेस मुझे आज 25 लाख की गाड़ी से घुमाने वाला है, ये मुझे पता चल जाता तो क्या मैं 6 महीना वेट कराता? 6 मिनट भी शायद वेट नहीं कराता और मैं स्टार्ट हो जाता। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। यही चीजें हर आदमी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि गलती किसकी? सामने वाले की, कि जो नहीं समझना चाह रहा है, क्योंकि वो अनजान है। अनजान है इसका मतलब अबोध है, उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो नादान है ना भाई, वो अबोध है, वो नहीं जानता है। जैसे
भगवान ईसा मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, उनको कीले ठोक के उसको टांगा जा रहा था, तो भगवान ईसा मसीह ने क्या कहा? याद है किसी? उन्होंने कहा था कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उस ईसा मसीह को पता था, ये तो अबोध है ना, ये नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूं। साथियों, यही होता है हर किसी के साथ। आपको भी शायद, आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IMC। मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको स्वास्थ्य चाहिए? क्या आपको हेल्थ चाहिए? हेलो, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हेल्थ नहीं चाहिए? कोई ऐसा व्यक्ति है? आपको नहीं चाहिए हेल्थ? हेल्थ चाहिए ना? हाँ, यहाँ बैठिए, फिर भी अच्छा, ये एक बात बताइए, इस रूम के बाहर, इस हॉल के बाहर जितने भी लोग हैं, उससे अगर पूछा जाए कि आपको हेल्थ चाहिए, तो क्या जवाब आएगा? यस। क्या बोलेगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि वो हेल्थ अवेयर नहीं है या हेल्थ कॉन्शियस नहीं है? क्या कारण? क्योंकि जानकारी नहीं है दोस्तों। मैं बात कर रहा था कि जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं काम कर रहे हैं, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वो अबोध है, वो अनजान है। गलती हमारी है, क्योंकि हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। गलती किसकी है? हमारी है। अब गलती कैसे हो सकती है? नॉलेज कम है ना? हो सकता है नॉलेज कम हो आपकी। कैलाश जी, एक जगह फोकस कीजिए उस कैमरा को मेरे। हाँ, तो नॉलेज कम है, इस वजह से दिक्कतें। अगर नॉलेज हो जाए, अच्छा मान के चलिए आपको तैरना नहीं आता है, पानी में जाएंगे आप? जाएंगे तो क्या होगा? डूब जाएंगे। तो आप डूबे क्यों? पानी की वजह से? क्योंकि आपको तैरने नहीं आता है, इसलिए आप डूब गए। गलती पानी का नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आपने तैरना नहीं सीखा। लेकिन अगर आप सीख गए, तैरना सीख गए, तो आप डूबे नहीं डूब सकते। इस बिजनेस में भी फेल वही होता है जिसको ये बिजनेस करने नहीं आता है। जिसको बिजनेस करने आ गया वो डूबेगा, वो हारेगा। तो बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले पूछिए लोगों से कि क्या आपको हेल्थ चाहिए? जवाब क्या आएगा? यस आई। दूसरा, आपको वेल्थ यानी कि समृद्धि चाहिए, धन चाहिए? लोगों का क्या जवाब आएगा? आज दुनिया के हर इंसान यही 2 चीजों के पीछे भाग रहा है। ये से नो, हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। लेकिन जब आदमी वेल्थ के लिए भागता है तो हेल्थ पीछे छूट जाता है, और हेल्थ के पीछे भागता है तो वेल्थ पीछे छूट जाता है। किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है, और किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है या नहीं है? तो दोस्तों, बड़ी विडंबना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां समय भी है और पैसा भी। उस जगह का नाम है IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। कैसे, ये मैं बताऊंगा। ये एक वो जगह है जहां हेल्थ भी मिलता है और वेल्थ मिलता है। हेल्थ कैसे मिलता है? क्योंकि हमारी कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। चाहो ना चाहो, आप इस बिजनेस में आओगे तो भाई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे। हेलो, यस। तुलसी पिएंगे ना? यस।
तुलसी पिएंगे तो क्या होगा? बढ़िया होगा, हेल्थ अच्छा होगा। क्या है उसके अंदर? 5 तरह की तुलसी है, 5 तरह की तुलसी है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। नहीं है नॉलेज तो यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देखिए। राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। ये डायरेक्ट 200 तरह के रोगों से हमें बचाने का काम करता है, क्योंकि ये सेल पे काम करता है। सेल यानी कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो आप चाहो ना चाहो, बाय डिफॉल्ट आपको पहली चीज जो मिलेगा वो हेल्थ मिल जाएगा। हो सकता है कि वेल्थ थोड़ा लेट आए, लेकिन हेल्थ पहले आएगा। और किसी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। आप बुखार से तप रहे हैं, आपको कोई चीज अच्छा लगेगा? होली है, दिवाली है, ईद है, और आपको उस दिन 104 डिग्री बुखार है, कुछ अच्छा लगेगा? ये तो छोटी सी बात कर दिया। बहुत सारे लोगों को कैंसर भी तो है। बहुत सारे लोगों को बाईपास सर्जरी भी तो हो रखा है। बहुत सारे लोगों को पार्किंसन की समस्या है, फिर भी वो जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, मिठाई नहीं खा सकते। दोस्तों क्यों है? क्योंकि समय रहते हुए हमने प्रिकॉशन नहीं लिया। जब आप हेलमेट यूज करते हैं, जब आप जाते हैं बाइक से, स्कूटर से, तो हेलमेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए। प्रिकॉशन लेते हैं आप सेफ्टी के लिए। इस बात की गारंटी थोड़ी है कि हेलमेट पहन लेंगे तो एक्सीडेंट, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर भी आप हेलमेट पहनते हैं। नहीं पहनने पे गवर्नमेंट आपको चालान काटती, लेकिन तुलसी ना पीने पे कोई चालान कटता है? अगर सरकारी में तुलसी नहीं पियो तो चालान कटेगा। लोगों की हॉस्पिटल बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जानकारी। देखिए लोगों को कैसे आप ट्रैक करेंगे? देखिए आपको बात करनी है लोगों को हेल्थ और वेल्थ पे सीधे। यहाँ पे चोट कीजिए। जब भी किसी से बात कीजिए, सर आपको हेल्थ चाहिए क्या? क्या बोलेगा? नहीं नहीं मेरे को हेल्थ चाहिए, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको सर वेल्थ चाहिए? नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत है। हो सकता है बोल दे कुछ। कितने लोग बोलेंगे हिंदुस्तान के अंदर? बाकी 9 लोग तो आपके काम के हैं, उनसे मिलिए। और हेल्थ कैसे मिलता है इसके ऊपर बात कीजिए, फोकस कीजिए कि सर आज सबसे ज्यादा खतरा रेडिएशन का है। किस चीज का है? रेडिएशन। रेडिएशन मतलब बहुत सारे लोग समझते ही नहीं। बहुत सारे लोग गांव में नहीं समझते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन। उसको समझाना पड़ेगा कि सर इस वक्त आपको कोई गाना सुनाई दे रहा है? यहाँ पे दे रहा है? नहीं। लेकिन आप एक रेडियो लेके आइए। ये जो शिवर से आए थे डायमंड स्टार उम्र का, सीखने आए थे या सिखाने आए थे? उनको बुला लीजिए। हाँ, तो एक रेडियो ले आइए और अभी इनकी ट्यून करिए FM। गाना बजना शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रेडियो नहीं था, फिर भी यहाँ पे ध्वनि तरंगे थी। कैसे नो? साथियों इसी तरीके न जाने कितने सैटेलाइट चैनल्स के रेडियो वेव यहाँ पे हैं, तरंगे हैं। रेडिएशन जो टेलीविजन से निकलता है, लैपटॉप से निकलता है, मोबाइल से निकलता है, टावर से निकलता है, ये रेडिएशन क्या कर रहा है पता आपको? सेल्स को डैमेज कर रहा है, हमारे डीएनए तक को प्रभावित कर रहे हैं। डीएनए जो कभी बदलता नहीं, जो हमारे बाप दादा का डीएनए था वो आज भी हमारी बॉडी में है, लेकिन उस डीएनए तक को प्रभावित कर रहा है रेडिएशन। रेडिएशन का थोड़ा सा आपको कहानी सुनाते हैं। आपने जापान में हिरोशिमा नाम का एक जगह सुना हो? जब अमेरिका ने वहां पे एटम बम गिराया, उस रेडिएशन की वजह से जो उस युद्ध में उस बम की वजह से बच गए, लंगड़े रह गए, लूजे हो गए, एक आंख काना हो गया, पता है? उसके बच्चे भी लंगड़े पैदा हो गए। जिसके एक आंख नहीं उसके बच्चे भी एक आंख बिना ही पैदा लेता। आज
आज तक कुपोषित हो रहा है। पता है ये रेडिएशन, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, जब बीमार होते हैं डॉक्टर एक्सरे लिखता है, आप जाते हैं एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे जब करवाते हैं तो एक्सरे करने वाला क्या करता है, देखा आपने, रेडिएशन से बचने के लिए वो अपने आप को कवर करता है, या हट जाता है। कवर करता है। रेडिएशन इतना खतरनाक है, सेल को डैमेज कर देता है, टिश्यू में जब प्रॉब्लम्स आती है तो कैंसर का रूप ले लेता है, याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। सोचिए हम तो फिर भी मैच्योर्ड है, सियाने हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, जो आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल बिना देखे हुए सोते नहीं है, मोबाइल देख के खाना खाते। साथियों, रेडिएशन धीरे धीरे हमारे पूरे समाज को एक बहुत बड़े खतरे की ओर लेके जा रहा है। लोगों की उम्र छोटी हो रही है, हाइटें छोटी हो रही है, ग्रोथ कम हो रहा है। मानते इस बात को कि नहीं मानते? Yes. ये सब रेडिएशन के दुष्प्रभाव है। तो क्या आप इस रेडिएशन के साथ जीना चाहेंगे या इस रेडिएशन से बचना चाहेंगे? क्योंकि रेडिएशन तो आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इस रेडिएशन से बच सकते हैं। और बचने के लिए आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है एलसी का, जिसका नाम है बायोमैग्नेटिक एंटी रेडिएशन ब्रासलेट। जी हाँ, ये जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये इसमें मैग्नेट है और ये आम मैग्नेट नहीं है। ये ज्वालामुखी के निकले हुए राख को मिलाकर के ये मैग्नेट बनाया जाता है। ये मैग्नेट आपके पूरे बॉडी के ऊपर एक शील्ड प्रदान करता है। जितने भी आसपास में ध्वनि तरंगे, इंफ्रारेड और रेडिएशंस वगैरह, उससे आपको बचाता है, क्योंकि ये कैच करता है। आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर एक त्रिशूल लगा रहता है, या बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर त्रिशूल लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि बिजली अगर गिरेगी तो उससे वो सीधे अर्थ में चला जाएगा, पाताल लोक में। घर के ऊपर या मंदिर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी आपके रेडिएशन के ऊपर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। एक तालियां हो सकती है। तो ये तो सिर्फ जानकारी थी, क्या ये वाकई में काम करता है? इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे? यस। तो आप में से जो कोई भी आज पहली बार इस मीटिंग में आया वो प्लीज यहाँ आए। सुरेश भैया प्लीज पहली बार आए हैं, आइए, देखिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलो वेलकम। क्या नाम हुआ सर? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। सुरेश जी, आपके पास मोबाइल फोन है? छोटा वाला है सर। छोटा हो या बड़ा फोन है? सर हाँ, उसको निकाल, इससे भी रेडिएशन निकालता है। ठीक है, अब मैं इनके शरीर के बॉडी का रेजिस्टेंस पावर चेक करूंगा। उधर घूम रही है और ये दोनों हाथों को उंगलियों में फंसे ऐसे। हाँ, और मैं आपके बॉडी पे बल देने वाला हूं। हम देखेंगे कि इनके बॉडी में कितना रेजिस्टेंस पावर है। ओहो हो, ये तो चढ़ी है आप मेरे कहते। अच्छा, फिर से एक बार देखते हैं। हमने ये छूट भी गया, हाथ छूटना नहीं चाहिए। क्या किया मैंने? हल्का सा क्या किया? हल्का सा प्रेस किया, हल्का सा दबाव दिया, ये पीछे की ओर आ जा रहे हैं। ये है इनका बैलेंस। ये बैलेंस क्यों गड़बड़ है? क्योंकि शरीर में वो रेजिस्टेंस पावर नहीं है। इस रेजिस्टेंस पावर को मैं अभी मिनटों में बढ़ाने वाला हूं इस ब्रेसलेट के माध्यम से। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि आसपास में जो रेडिएशन है, और इतने दिनों से आप रेडिएशन से घिरे रहे हैं और उस वजह से आपका रेजिस्टेंस पावर बहुत वीक हो गया है। क्या आपके हाथ में ब्रेसलेट है? नहीं है ना? चलिए, ये ब्रेसलेट मैं इनके बॉडी पे यहाँ पे चेक करने के लिए डाला है। ये क्लाइंब भी पहन सकते हैं। ब्रेसलेट की खूबी क्या है कि ये बीपी को भी कंट्रोल करके रखता है, बीपी को भी मेंटेन करता है, और जो आपके बॉडी में रक्त प्रवाह होता है नसों में, उसको सुचारू रूप से चलाता है, संचार प्रणाली को ठीक करता है, रेडिएशन से बचाने के अलावा भी बहुत कुछ करता है, फ्री रेडिकल्स से बचाता है।
और कुछ ही सेकंड बाद इनके ऊपर एक जो है सील्ड काम कर रहा है, मैग्नेट काम करना शुरू कर दिया है। और अब हम इनको चेक करने वाले हैं कि सुरेश जी जो पहले थे आज भी वही है, अभी भी वही है, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके अंदर परिवर्तन आया है। तो ये दोनों हाथों को ये फंसा लिए हैं और मैं फिर से इनके ऊपर बल देने वाला हूं। ओहो ओहो क्या बात है। जरा सर 1 मिनट आ जाइए इधर, आ जाइए इधर आ जाइए, फटाफट दौड़ के आ जाइए। तो इनके अंदर जो है अद्भुत शक्ति आ गई है। ये देखिए ऐसा, आप सच सच बताइए, जो ताकत मैंने पहले लगाई थी उससे ज्यादा अभी लगाई है या कम लगाया? पहले जो ताकत लगाया था आपके ऊपर ज्यादा भी आ रहा था, उस समय ज्यादा था या अभी ज्यादा था? अभी भी ज्यादा था। अभी भी ज्यादा था। तो उस वक्त क्या हुआ ऐसा और अभी क्या हुआ ऐसा, कुछ फर्क महसूस किया आपने? हमको लगा कि पहली बार ऐसे किए थे कि झुक गए, हाँ, लेकिन फिर दोबारा भी गए तो दोबारा भी झुक गया। अच्छा अभी आप क्या झुके? अभी तो थोड़ा सा पहले टैलेंट थे कि हम नहीं झुकना है। अभी टैलेंट थे कि हमको नहीं झुकना है। अच्छा, ये आपके कॉन्फिडेंस था कि अब हम शायद अब नहीं झुकेंगे। हाँ। लेकिन मैं आपकी पूरे बॉडी पे चढ़ भी गया। आपने देखा अभी मैंने सारा लेके पूरे बॉडी पे चढ़ गया, लेकिन आप 1 इंच भी पीछे नहीं आए हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं। आप लोग जानते हैं ना मुझे? अच्छा भैया, इसको मैं हाथ ऐसे- से फिर देखेंगे तो होल्ड कर दीजिए। क्या? होल्ड कर दीजिए। बिल्कुल, इसको ले लीजिए और आप बैठ जाइए। 5 मिनट फिर आइए, 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद फिर आइए। मैं देख- जी जी। तो साथियों, आपने क्या समझा इससे? ये 100% साइंटिफिक प्रूवन है कि मैग्नेट काम करता है। अच्छा, हम धरती पे क्यों चल पा रहे हैं ठीक से? ग्रेविटी के कारण। अच्छा, मून पे, चंद्रमा पे ग्रेविटी कम है, तो जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहां पे वो कैसे चलते हैं? वो इतने हल्के होते हैं कि वो जंप कर करके चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण मतलब मैग्नेट, चुंबकीय शक्ति हमारे धरती के ऊपर काम करती है। इसी वजह से हम लोग चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो मैग्नेट है जापानीज टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है, गोल्ड प्लेटेड एंटी रेडिएशन ब्रासलेट। ये अगर आपके हाथों में है तो आपका मेटाबॉलिज्म सही है, चयापचय क्रिया सही है। और सबसे बड़ी बात बाबा, सबसे बड़ी बात, इसको पहनने के बाद आप कैंसर के शिकार नहीं हो सकते। कैंसर कैसे होता है कोई बता सकता है? कोई डॉक्टर है यहाँ? मैं भी नहीं हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कैंसर आपके टिश्यू के गड़बड़ होने से, उसमें अनबैलेंस होने से, प्रॉब्लम होने से कैंसर होता है। अगर आपका हो जाता है, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है। उसके पीछे रीजन वही है कि हमारे जीवन में जो खान पान है, रहन सहन है, वो सब कुछ आज अनबैलेंस हो गया। हम जो खा रहे हैं वो केमिकली खा रहे हैं। किसान जो उगा रहे हैं उसमें बेतहाशा यूरिया, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं और उससे पैदावार बढ़ रही है। तो उसका कुछ अंश उस अनाज में भी जा रहा है। वो क्या रहा है कि अनाज में वो न्यूट्रिशन है ही नहीं। जो न्यूट्रिशन, जो विटामिन, जो मिनरल, जो पोषक आहार चाहिए उस अनाज में वो है ही नहीं। हम सिर्फ पेट भर रहे हैं। पहले के जमाने में आपको याद होगा जब अरहर की दाल बनती थी तो उसका स्मेल कहाँ तक जाता था? आज जाता है। देखिए, सच को रिलेट करिएगा, अगर सही होगी बात तो उसको आप रिलेट करिएगा, अदरवाइज उसको आप काट सकते हैं। स्वाद नहीं है सब, स्वाद नहीं, पूरे गांव में खुशबू बढ़ जाता है। बिल्कुल पूरे गांव में खुशबू आ जाती थी। कहाँ गई वो खुशबू? हर चीज बदल गया। यही कारण है दोस्तों कि हमारे शरीर में एक उम्र के बाद 40 इयर्स के बाद
25 ईयर्स के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम जैसी बहुत सारे ऐसे खनिज और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण बोन्स कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन की ग्लेजिंग चली जाती है और तरह तरह के रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं और 60 से 70 साल होते होते दुनिया के खड़े हो जाते हैं, दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पहले के जमाने में लोग कितने साल जीते थे? 100 प्लस जीते थे और मरते थे घरों में। आज कहाँ मरते? हॉस्पिटल में। क्या हुआ ऐसा? सर हुआ यही है कि हम केमिकल खा रहे हैं। पहले के लोग जो जौ खाते थे वो 100% ऑर्गेनिक खाते थे। आज उसी जौ का हॉर्लिक्स बना करके हम लोग खा रहे हैं या खिलाया जा रहा है और हॉर्लिक्स से ऐड आता है। राइट या रॉन्ग? राइट। तो पहले के लोग वो भरपेट भोजन नहीं मिलता था, फिर भी शुद्ध और पौष्टिक आहार खाते थे, इसलिए वो लंबी और दीर्घायु जीते थे। आज पेट भर के हम सभी खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं सो रहा है, उसके बावजूद भी हम तरह तरह के रोग से ग्रसित हैं। कारण है कि हमारा हेल्थ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि खाने पीने की सारी चीजें केमिकलाइज है, पानी भी दूषित हो चुका है, हवा दूषित हो चुका है। कैसे बचेंगे? अब एक नई चीज आ गई, रेडिएशन आ गया। तो साथियों आपको चिंता नहीं करनी है। क्या करना? चिंतन करनी है कि चलो हम खाना तो खाएंगे ही भाई, क्योंकि बिना खाए हुए तो रह नहीं सकते। लेकिन क्या हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जा रहा है उसको हम बाहर निकाल दें अगर, तो कुछ होगा? तो उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा पीना पड़ेगा, श्री तुलसी पीना पड़ेगा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। हिमालयन बेरी पीना पड़ेगा जिसमें विटामिन सी है आंवले से 25 गुना ज्यादा। लेह और लद्दाख में पाया जाता है आंवला। हिमालयन बेरी होगा यहाँ पे शायद। तो साथियों ऐसे बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आपको प्रिकॉशन देता है। अच्छा एक बात बताइए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो बाढ़ आने के बाद तैयारी करते हैं या पहले से तैयारी करते हैं? पहले। क्यों करते हैं? उनको पता है बाढ़ तो आनी है, तो नाव पहले से तैयार रखो, सत्तू का पोटली पहले से तैयार रखो, गुड़ और चूड़ा पहले से मवेशियों के लिए ऊंचा स्थान तैयार रखो। यस या नो? यस। आप अपने लिए क्या तैयारी करके रखे? अपने आप से पूछिएगा या लोगों से पूछेगा जब लोगों से बात कर रहे होंगे। बीमार तो पड़ना है मेरे भाई। कैंसर किसी से जाति और धर्म पूछ के नहीं आता, वो किसी अमीर और गरीब को नहीं देखता। कैंसर होता कैसे है? केमिकल की वजह से होता है और हम केमिकल से घिरे हुए हैं। हमारा पानी, हमारा भोजन, हमारा रहन सहन सब केमिकलाइज है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन अपनाते हैं तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। उदाहरण है कोरोना काल। कोरोना काल में बहुत सारे लोग निकल लिए, बहुत सारे लोग रह गए। रीजन क्या है? जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था वो रह गए, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था वो चले गए, निकल गए। ध्यान रहे इस बात का हमेशा कि आपको प्रिकॉशन लेना ही होगा, नहीं तो आप बचने वाले नहीं बचने वाले। तो आप सभी के हाथों में ब्रेसलेट तो होना ही चाहिए। ये ब्रेसलेट, और ये ब्रेसलेट बिल्कुल कंपनी की तरफ से फ्री ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं वो आगे बताऊंगा। तो ये बात कर रहा था मैं, हेल्थ चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, प्रिकॉशन अपनाना। और प्रिकॉशन अपनाने के लिए आईएमसी ने ढेर सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाई है, ढेर सारे। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं आप कम से कम और आपका पूरा परिवार भयंकर बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। और इसी चीज को अगर लोगों के बीच शेयर किया जाए तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट भी आएगा। जैसे आज मैं मनोज कुमार 10,000 रुपए नौकरी करने वाला ये व्यक्ति, आज तो अब तक तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर बाकी है। अभी चलेगी। तो पिक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ता है? मोबाइल को टिकट कटाना पड़ता है मेरे भाई। तो आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है, टिकट कटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके फोन को साइलेंट कर देना है और अपना तन और अपना मन यहाँ रखना है, क्योंकि इस वक्त अगर आप चूक गए तो फिर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी।
बहुत ही प्यारा बिजनेस है, बहुत ही महान बिजनेस है, बहुत ही हल्का बिजनेस है, बहुत ही हल्का, इतना हल्का कि आप इसको यूं उड़ा सकते हैं, यूं, लेकिन समझ में आएगा तब। तो साथियों, आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में कुछ लगता है? लगता है, वो तो लगता ही, और क्या लगता है? सब कुछ लगता है सर, लेकिन ज्वाइन करने में 600 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम लगता है। ये बोलना है लोगों को, फ्री शब्द का जो उच्चारण में बंद कर दिया। बिजनेस फ्री में होता है क्या? नहीं होता है। यहीं से अपनी बिजनेस को खराब करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में खराब करते हैं कि यहां से कुछ भी नहीं लगता या आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती हम यहां पर करते हैं। 600 बिजनेस वॉल्यूम सर अगर आप करते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है बिना मांगे। और पता है साथियों, 600 बीवी कर लेने के बाद 30% का डिस्काउंट मिलने लगता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, जीवन भर के लिए 600 बीवी जैसे ही आप कर लेंगे पीएडी पे, आप जाइए शॉप पे, ये 210 रुपए की श्री तुलसी 30% डिस्काउंट में मिल जाएगी। सोसाइटी को लेके घर का बच्चा भी आएगा, उसको 30% इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बताइए लोगों को आराम से 600 बीवी करेगा। 600 बीवी करने के बाद जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। आपका शरीर खुद बताएगा कि पहले आप क्या थे और अब क्या है। अब आपका काम क्या है, एज ए अपलाइन, एक फादर की तरह, एक मदर की तरह उसको अपने गोद पे लेना है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है और उसे बड़े नाज और प्यार से उसको पालती है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा होकर उस माँ का क्या बनेगा? सहारा बनेगा। माँ इस बात को जानती है और बच्चा सहारा बनता भी। कुछ बच्चे नालायक भी हो जाते हैं, वो अलग बात, लेकिन ज्यादातर बच्चे माँ का सहारा बनते हैं, क्योंकि दुनिया में माँ से प्यारा कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, इस तरह से आपको इनको जानकारी अपने साथ कुछ दिनों के लिए रखना है और 5 लोगों को आपको इस बिजनेस में लेके आना है और 600 बीवी से ज्वाइन करवाना है। मिनिमम कम से कम 600 बीवी से। बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। और नए लोगों को लगभग 4 रुपए में एक बीवी मिलता है। ध्यान रहे, कितने में? 4 रुपए खर्च करेंगे तो कितना बीवी मिलेगा? एक बीवी मिलेगा। 600 बीवी इन्होंने खर्च किया, इनका कितना पैसा लगा होगा? 2400। दोस्तों, 2400 लगा के ये आपने एक व्यापार शुरू किया। ये बात इसके दिमाग में डालना। दुनिया का कौन सा ऐसा व्यापार होगा जो 2400 रुपए से शुरू हो सके? कुछ भी नहीं। जो आने वाले टाइम में आपको 24,000 दे सकता है, 24 लाख दे सकता है, क्योंकि महीने का यहाँ 24 लाख रुपए कमाने वाले भी लोग हैं। ये आपको विश्वास दिलाना होगा। तो जैसे ही 2 महीने में ये फिगर तैयार करते हैं, 600 आप करते हैं और 5 लोगों को आप 600 बीवी करा देते हैं, कंपनी आपको क्या देती है पता है? गिफ्ट देती है। और गिफ्ट में देती है बायो एंटी रेडिएशन, बायो मैग्नेट ब्रासलेट, जिसकी कीमत कितना है? 4500 रुपए, बिल्कुल फ्री। सामने वाला व्यक्ति अगर 600 बीवी कर लिया है और उसको पता हो कि ये ब्रासलेट जिसका आपने डेमो दिखाया है, उसको लेने के लिए प्रयास करेगा या नहीं करेगा? और आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो लेके छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो 5 लोगों को 600 बीवी कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को मिलना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने 5 लोगों से मिला और 5 लोग मिल गए, वो लोग ज्वाइन कर गए, वो लोगों ने खरीद लिया। हो सकता है 15 लोगों से मिलना पड़े, लेकिन अगर आप 15 लोगों से मिलेंगे
ये भी नहीं होगा कि 15 के 15 मना कर देंगे, ऐसा होगा क्या? 5 लोगों को अगर आपने, उसके बाद जो लेग होगा उसका 14% देंगे, और उसके बाद जो होगा उसका 16, और उसके बाद जो होगा उसके बाद 18, और 18 आगे भी होगा उससे 18 हम ध्यान दीजिएगा। 600 का 12% कितना होता है? 10 लाख हर 10 दिन पे अधिकतम 10 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हैं। ताली बनती है। अब बोलेंगे कि भाई मैंने तो 5 लोगों को ज्वाइन कराया, किसी से 72, किसी से 84 बना, ये 10 लाख कैसे बनेगा? तो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा गौर से। आपने तो 5 लोगों को लाया, लेकिन जिन लोगों को लाया हो सकता है इसमें से ये व्यक्ति 10 आदमी को ज्वाइन करा, हो सकता है। ये आदमी हो सकता है 5 आदमी को ज्वाइन कराए, ये हो सकता है 8 आदमी को ज्वाइन कराए। इसकी क्षमता क्या है मुझे नहीं पता, मुझे ईमानदारी से अपना काम करना है। आइए देखते हैं दूसरा जनरेशन में कितने लोग हो गए। 10 5 15 8 23 4 27 से 2 29 लोग हो गए 5 लोगों के माध्यम से दूसरे जनरेशन में। तो आपकी इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ेगी ना? क्या होगा जब आगे और जनरेशन बढ़ेगा? ये 10 लोग मिलकर कितने लोगों को लाएंगे, किसी को पता है? नहीं। कोई नहीं जानता। और एक समय आएगा जब कैपिंग टच हो सकता है। ये प्लान 2026 जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है एमसी के द्वारा, और ये पहले था ही नहीं। ये इधर लॉन्च किया गया है नई मेहमान के आने वाले बिजनेस वॉल्यूम से आपको एक नया इनकम दिया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आईएमसी के लिए एक जोरदार ताली। तो आईएमसी का जो मेन बिजनेस प्लान है, आइए हम उस पर चलते हैं। हमारा जो मेन बिजनेस प्लान है, ये तो हमारा अभी जो नया रिसेंट इनकम प्लान दिया गया है वो है जिससे हम 10 लाख हर 10 दिन में कमा सकते हैं। लेकिन जिस प्लान से हजारों लाखों लोग अपनी किस्मत को बदले हैं, उस प्लान को जरा देखते हैं। वो है हमारा मंथली इनकम प्लान, महीने में आता है वो इनकम। और उसके लिए दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे आपने देखा कि